जय हिंद बच्चों। चलो बच्चों देखो, इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े बताइए। बोर्ड मास। तो देखो भैया, बोर्ड मास में जो कंफ्यूजिंग होती थी या थोड़ा बहुत गलती हो जाती थी उसके लिए सारी बात बता दी गई है। आप अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हम करा दिए हैं प्रैक्टिस। अगर आप बोर्ड मास में जो कंफ्यूजिंग थी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो आज हम लोग बोर्ड मास टॉपिक को छोड़ करके अगले टॉपिक में आते हैं। ठीक, तो चाहे नंबर सिस्टम में रखो चाहे सरलीकरण में रखो। तो देखो अब अगला टॉपिक जो है इसका क्या नाम है और इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, बुक खोलेंगे तो सरलीकरण में या नंबर सिस्टम दोनों मिला के चल रहा है इस समय। तो उसमें कुछ क्वेश्चन कुछ प्रमुख बीजगणितीय फार्मूले हैं, उन्हीं पे आधारित है। तो फिर से सुन लो, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ प्रमुख बीजगणितीय फार्मूले और उन पर आधारित अंकगणित मतलब अरिथमेटिक और अलजेब्रा, अंकगणित और बीजगणित दोनों में क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए तो पहले तो हम लोग मुख्य रूप से जो बीजगणितीय फार्मूले हैं उनको देख लिया जाए, तब उन पे अंकगणित में क्वेश्चन देख लिया जाए, बीजगणित में भी देख लिया जाए। तो देखो, तो जो प्रमुख बीजगणितीय फार्मूले हैं इनमें से लगभग 80% फार्मूले तो आप लोगों को याद होंगे। ठीक, और जो नहीं याद है तो उसको देख लीजिए। चलो देखो, पहले हम लोग बीजगणितीय फार्मूले से परिचय कर लेते हैं। तो देखो बाबू, पहला फार्मूला आपका जो है ये सब लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया 80% फार्मूले आप लोग जानते होंगे। तो पहला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला फार्मूला आप लोग का स्पष्ट हो गया। इस फार्मूले का नाम क्या है, पहचान क्या है बताओ। इसको हम लोग वर्गांतर करते हैं। देखिए इसके चेहरे से पता चल रहा है वर्गांतर, दोनों का वर्ग है और बीच में माइनस है। ये दो संख्याएं या ए और बी के बीच के वर्गों का अंतर है, इसलिए इसको वर्गांतर का फार्मूला कहा जाता है। चलो दूसरे पे आओ। ठीक, अब देखिए एकदम सही, कोई बच्चा कह रहा है सर ये बोलो इसका नाम क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ये पूर्ण वर्ग है। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ए। तीसरे फार्मूले पे आओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। यदि आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप लोग ये भी बेसिक देखना चाहते हैं कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला क्यों हो रहा है, तो आप सीधे ये देख सकते हैं कि ए प्लस बी घात में 2 लिखा है, इसका मतलब ए प्लस बी का ए प्लस बी में गुणा। जैसे देखो एक्स स्क्वायर 2 लिखा है जिसका मतलब एक्स इंटू एक्स होता है, 4 पे 2 लिखा है जिसका मतलब 4 इंटू 4 होता है, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर लिखा है जिसका मतलब भी हो गया ए प्लस बी इंटू ए। तो देखो यहाँ एक बेसिक चीज सिखा रहा हूँ। अब आप ये ब्रैकेट का गुणा करना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको जानिए। ठीक, तो आप इसका देखिए, अगर इसका अर्थ यही हुआ कि ए प्लस बी का इसमें गुणा, तो दोनों का जब गुणा करोगे तो एक फार्मूला आ जाएगा। तो देखो इसको हम लोग ए का ए में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर, फिर ये उठाएंगे, देखिए गुणा करके पकड़ लीजिए ब्रैकेट का, जो बेसिक कमजोर बच्चे हैं। ए का गुणा इसमें ए प्लस बी का ए प्लस बी में करना है, तो ए लिए इसमें कर दिए, ए उठाइए दोनों का दोनों करिए, बी उठाइए दोनों का दोनों करिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब बी उठाइए ए बी प्लस बी, तो बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। तो देखो अगर बुकों में देखोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम लोग की आदत पड़ गई है, हम लोग बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और 2ab बाद में लिखते हैं। तो ऐसा करने से क्या दिक्कत है ये देखिए। ठीक, यहाँ देखिए एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए ये अगर हम लोग देखें कि हमारे सूत्र नहीं है, आप लोग बुक में अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो जहां ये सूत्र लिखे हैं सूत्र नहीं लिखा है, वहां लिखा है सर्व समीकरण, सर्व समीका। तो सर्व समीका और सूत्र दोनों में फर्क क्या है आप लोग बता सकते हैं, या समीकरण देखो सर्व समीका इसके नाम से स्पष्ट है, सर्व समीका
शब्द से बना है, सर्व समीका। तो सर्व समीका का मतलब जो सबके लिए समान हो, सर्व माने सभी, जो सबके लिए समान हो उसे सर्व समीका कहते हैं। और जो समीकरण है वो किसी के लिए, किसी विशेष के लिए ही समान होता है, सबके लिए समान नहीं होता। ठीक, ये हम लोग सूत्र या समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि क्या पढ़ रहे हैं, सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं। चलो ध्यान से देखना, यह छोटी बात सूत्र में ही बताता हूं। ठीक, देखो बच्चों, ठीक हम लोग बुक में देख रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर लिखा है, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसे क्यों लिखे? तो ये भी सही, तो ये भी है और ये भी है, लेकिन यहाँ गलत क्या है थोड़ा सा, ये जो है ये ऐसा लिखने पर ये मानक रूप में है, इसको मानक रूप कहा जाता है। और ये जो है लिखा तो गया लेकिन ये मानक रूप में नहीं। ठीक, अब ये मानक रूप की बात अगर आप कर रहे हैं तो देखो एक छोटा सा प्रश्न बीज गणित में अगर आप 9-10 में सही पढ़े होंगे कक्षा 9 में, तो एक छोटा सा प्रश्न यही हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक बहुपद है, एक व्यंजक है त्रिपदी। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि अगर हमारे सामने यही प्रश्न बन गया कि इस दिए हुए बहुपद को मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखिए, तो अब आप देखेंगे कि मानक रूप क्या है, मानक रूप में कैसे लिखें मानक रूप। तो देखिए छोटे क्लास में पढ़ा है, कोई बताए इसका मानक रूप? ठीक, चलो भाई एक बच्चा एकदम सही बता रहा है कि सर मानक रूप हम जानते हैं, तो बताओ क्या जानते हो? तो ए सूत्र और ये सूत्र देखने में देखिए सीधे, यहां देखिए बुक में हमने कहा ऐसा लिखा है और हम लोग ऐसा लिखे हैं, तो सही दोनों है, बस अंतर ये है कि ये मेरा मानक रूप में है, ये मेरा मानक रूप में नहीं है। तो अगर मेरे सामने यही एक प्रश्न आ गया कि इसको मानक रूप में लिखिए, तो देखिए मानक रूप क्या होता है। तो ध्यान देना होगा बाबू, देखिए किसी भी बहुपद की, देखिए मानक रूप बता रहा हूं, किसी भी बहुपद की जो चर है, चर वेरिएबल, तो वेरिएबल जो है आपका ये चर, ये सदैव या तो घात के घटते क्रम में रहे या तो घात के बढ़ते क्रम। ठीक, तो यहां घात के घटते क्रम में या घात के बढ़ते क्रम में, आरोही अवरोही क्रम में रहेगा तब तो मानक रूप है, नहीं तो मानक रूप नहीं। मेरी बात समझ में आई? नहीं, फिर से रिपीट करो भाई। देखो यहाँ देखिए ये मानक रूप है, यहाँ मानक रूप नहीं, क्यों नहीं है ये बता रहा हूं। देखो यहाँ एक की घात, देखो चर की एक घात क्या है बताओ, 2 है, यहाँ देखिए एक की घात क्या है, 1 है, यहाँ एक की घात क्या है, 0। तो देखो घटते क्रम में जा रही है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। और बी की देखो इधर से, तो 2 है, 1 है, 0, इसलिए मानक रूप है। और यहाँ देखो मानक रूप इसलिए नहीं कि 1 की घात 2 है, यहाँ 1 की घात 0 है और यहाँ की घात 1 हो गई। तो देखो 2 के बाद 0, 0 के बाद 1, तो ये ना घटते क्रम में है ना बढ़ते क्रम में है, इसलिए ये मानक रूप में नहीं है और ये मानक रूप में। ठीक, तो इसीलिए अगर आप लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का कभी अगर बीज गणित में बन गया, जैसे लेखपाल की परीक्षा में पूछ लेता है ज्यादातर, ये बीज गणित थोड़ा सा उसमें मिला के पूछता है। अगर आप आपके सामने एक प्रश्न डाल दो, देखिए 5x प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 को मानक रूप में व्यवस्थित करिए। किस रूप में? मानक रूप। तो देखो बाबू, अब आप लोग एक बात पकड़ लिए होंगे कि ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में हमने बताया कि जो ये चर है x, इसकी घात के घटते क्रम में होना चाहिए या बढ़ते क्रम में। तो 5x क्यूब, फिर पहले ये लिखना चाहिए x स्क्वायर वाला घात दो, तब ये, और बाद में अचर, अब जाके ये मानक रूप में। ठीक, तो चलो फिर से फार्मूले पे आ जाओ। तो 2 नई बातें मैंने आप लोगों को बताया, एक बहुपद को मानक रूप में बनाना और एक जो सर्व समीका और समीकरण की बात थी। तो सर्व समीका का मतलब हो गया सबके लिए बराबर होता है और समीकरण का मतलब कुछ लोगों के लिए बराबर होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं। तो देखो सर्व समीका शब्द भी एक तो मैंने नया बताया आप लोगों को। यहाँ जो बच्चे कह रहे सर हमने तो नहीं देखा, बुक को देखो। ठीक, और मानक रूप भी बता दिया। ठीक, तो ये सूत्र हम लोग यार, ये सूत्र नहीं है बल्कि सर्व समीका है। अब आप चेक करेंगे तो ए का और बी का मान कुछ भी रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाए, इसीलिए ये सर्व समीका है।
और जो समीकरण होता है वो सबके लिए समान नहीं। तो देखो ये सूत्र हम लोग लिख दिए, तो ये सही तो माना जाएगा लेकिन मानक रूप में नहीं है, ये ऐसा लिख दिया गया तो सही तो है लेकिन मानक। चल चौथे पे आओ। ठीक, ए क्यूब प्लस बी, इसका आप लोगों को याद होगा ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक, पांचवें फार्मूले पे आओ। ये सब प्रमुख बीजगणितीय फार्मूले लिख रहा हूं, इसमें से ये सब आप लोगों को याद होंगे छोटे क्लासों में। इसको हम लोग घनों का योग कहते हैं। अब घनों का अंतर बनाओ। ठीक, बस यही होता है घनों के अंतर में, ये वाला माइनस यहाँ और ये वाला प्लस यहाँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए बी। अब छठे नंबर पे आओ। अब इसी का होल क्यूब बनाओ। तो देखो इसका मतलब अब a प्लस बी का ही आपस में 3 बार होगा, जैसे इसका बनाए थे हम लोग a प्लस बी का a प्लस बी गुणे a प्लस बी, इसको बनाओगे a प्लस बी गुणे a प्लस बी गुणे a प्लस बी, तो a क्यूब प्लस बी एकदम यही जैसा बनता है, ध्यान देना। जैसे इसमें स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस 3, और एक चीज उससे इसमें बढ़ जाता है, यहाँ पोस्ट में a प्लस। ठीक, आगे बढ़ो। 7 नंबर घनों a माइनस बी का होल क्यूब, बस एकदम जस्ट यही फार्मूला है, बस आप लोग इतना याद रखना, बस सब कुछ ऐसे रहेगा, जहां जहां प्लस है सब माइनस कर देना। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab पोस्ट में a। अब आगे बढ़ते हैं। 7 फार्मूला 8वें नंबर पे बोलो। ठीक, अब 8वां देखिए, कोई बच्चा कह रहा है सर अगर तीनों का होल स्क्वायर हो जाए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाए, तो अगर आपको नहीं याद है तो आप बना लीजिए, बेसिक मजबूत है तो। a प्लस बी प्लस सी हाथे 2 काट हुआ, a प्लस बी प्लस सी का 2 बार आपस में गुणा, तो जब 2 बार गुणा करोगे तो या तो याद हो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 पोस्ट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये 8 नंबर का। 9 पे आओ। हाँ बोलो। देखो 9 में कक्षा 7 और 8 में ये फार्मूला पढ़े होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका क्या होता है, क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का होता है 1 पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस। अब थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, ये 9 नंबर से ही 10 नंबर बन जाता है। इसी 9 नंबर में एक शर्त रख दूं, यदि ये देखिए शर्त रखना a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। सूत्रों को ध्यान से देखना, ठीक, या तो मैं डायरेक्ट लिख देता लेकिन आप लोगों को सूत्र को ही समझा रहा हूं। चलो तो देखो यदि 9 नंबर में हम ये शर्त रख देते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो 10 नंबर में क्या आ जाता, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखो ये माइनस 3abc, तो ये जब 0 हो गया तो इसका मान 0 रखोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, k माइनस 3abc उधर कर दोगे तो 3abc हो जाएगा। तो 10 नंबर पे 9 से ही 10 बन गया, बस ये तीनों का जोड़ 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 3abc। तो ये 10 भी प्रमुख बीजगणितीय फार्मूले हैं और इनको आप लोग कहीं ना कहीं छोटे क्लास में पढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। चलिए देखिए, अब हम यही 10 में से 11 नंबर फार्मूला खोजते हैं। तो देखो बुक में 11 नंबर तुरंत लिख दिया गया, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये जो हमारा दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो चलो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो इसको समीकरण 1 मान लो। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
इसको समीकरण 2 मान। अब चलो दोनों को जोड़ो। अब देखिए थोड़ा ध्यान देना, जिन बच्चों को समीकरण जोड़ने नहीं आता वो ध्यान से देखिए। अगर हम किसी समीकरण को जोड़ते हैं तो ये बायां पक्ष बाएं में, दायां पक्ष दाएं में, तो जोड़ रहा हूं देखो, बाएं वाले में दाएं में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में जोड़ है तो फिर प्लस a माइनस बी का जुट गया। अब बराबर इधर का इसमें जोड़ो तो देखो a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, और ये कैंसिल। यहां से देखिए अगर हम लोग स्टेप डाइव करें 2 कॉमन ले लें तो आपका ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो बाबू ये 11 नंबर एक फार्मूला तैयार हो गया। ठीक, तो देखो ध्यान रखना, a प्लस बी को होल स्क्वायर और a माइनस बी को होल स्क्वायर को जोड़ा गया तो क्या आ गया, चलो देखो। हाँ, अब पहचानोगे कैसे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर में प्लस है तो जोड़ने पे आ गया 2 पोस्ट में a स्क्वायर प्लस b। अब यदि यही दोनों फार्मूलों को हम लोग एक बार इन दोनों को घटा दें तो 12 नंबर फार्मूला तैयार हो जाता है। तो घटाना, दो समीकरणों को घटाया कैसे जाता है, चलो बचाओ। ठीक, देखो भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमको दो समीकरण जोड़ना घटाना नहीं आता है, कुछ लोग कह रहे हैं आता है, तो जो नहीं आता है चलिए वो बेसिक बात पकड़े। जब दो समीकरणों को ये जोड़ा गया था, अब अगर इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ घटाने पर लिख दिया जाएगा, घटाया जाए तो जानते हो अब क्या करना पड़ता है, अब घटाया गया है तो इसमें नीचे वाले के सारे समीकरण के दोनों पक्षों का चिन्ह उल्टा करना पड़ेगा। ये देखो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, और ये माइनस था तो प्लस। ठीक, अब दो समीकरण घटाने में कोई दिक्कत किसी को, जो बेहद कमजोर बच्चे हैं, बेसिक बहुत कमजोर है, उनके लिए देखिए हर बात बताई जाती है कि दो समीकरण घटाया कब जाता है, जब नीचे वाले समीकरण का चिन्ह सब उल्टा कर दिया जाएगा तब घटाना हो गया। अब घटाओ बाएं पक्ष में बाएं से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी। अब इधर देखो ये घट गया, ये प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म, a प्लस ये प्लस और दोनों सजातीय पद है तो 4a। अब चलो इसको दो सूत्र के रूप में याद रखे हो बच्चों कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा गया तो आ गया पोस्ट में बराबर आ गया 2 पोस्ट में a स्क्वायर प्लस b। ठीक, और घटाया गया तब 4a। तो इन दो फार्मूले के रूप में इनको याद रखें। अब 13 नंबर पे आते हैं। चलो तो 13 नंबर फार्मूला देखो बाबू, तो देखो ध्यान से, यहां थोड़ा सा ये देखा जाए, ए देखिए ए क्यू वाले को देखिए तो हमने क्यू वाले को 4 लिखा है, ए क्यू प्लस बी, और तब ए क्यू माइनस बी क्यू, लेकिन स्क्वायर वाले में हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे, ये नहीं लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बनेगा, चलो देखो कई तो बनेगा। अब आप इसी में से निकालिए, देखिए अब यही 2 नंबर को देखिए, इस पक्ष को देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी यहां दिखाई दे रहा है, तो अगर हम लोग इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बना रहे हैं तो सीधे ये 2ab उधर जाएगा तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस 2। ठीक, अब यही 13 नंबर अगर हम लोग नीचे देखें इससे बनाए, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कैसे बन गया, बनाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे बनाओ तो देखो बात यही है। अब ये माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2। तो हमको जब आप क्वेश्चन से पता चलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जरूरत पड़ने पर अगर योग और गुणा में चाहिए तो ये लगाएंगे और अंतर और गुणा में चाहिए तो ये लगाएंगे। अब 15 देखो, और कहीं से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन सकता है, देखो खुद 11 नंबर से बन सकता है, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इससे अगर हम लोग बनाएंगे तो 2 भगाएंगे तो इसके नीचे चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बाबू
अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक भी नहीं था, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहां से यहां तक आप देखिए तो बायां पर सबका एक है और दाएं में सब थोड़ा अलग अलग है। तो जैसी जरूरत होगी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमको प्लस और गुणा में चाहिए तो ये लगाएंगे, माइनस गुणा में चाहिए तो लगाएंगे। और इसकी एक विशेषता है कि केवल जोड़ और घटाने के पड़ते हैं, इसमें गुणा यही है। 13 नंबर पे अगर हम लोग देखें इसको मिटाएं तो 13 नंबर पे 3 फार्मूले। अब 14 को देखो, अब यहां थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, यहां देखिए अभी हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला ये लिखे और अगर यही इसमें फर्क देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का, इसमें क्या है, ये जोड़, दोनों का जोड़, दोनों के वर्गों का जोड़ और गुणा 3 के पद में है। और अगर हम लोग देखिए इसका चेहरा देखिए 6 नंबर का देखिए, इससे अगर हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का बनाते हैं वो तो है ये है। चलो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये सीधे पूरा उधर जाएगा तो ए बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3ab और पोस्ट में a प्लस। तो देखो बच्चों ये देखिए, ये तो आप जानते रहिए। देखिए अब a क्यू प्लस b क्यू का क्या बन गया, इसको हम लोग सीधे उठा के इधर कर दिए तो देखो इसमें उसमें फर्क पकड़ो, ये उससे फायदेमंद क्या है, ये तो उसके नीचे है। इसमें देखिए हम लोगों का केवल योग और गुणा के पद में है। देखो योग है और गुणा है, और इसमें योग गुणा और वर्गों का भी योग है, इसलिए इसमें थोड़ा सा और इसमें फर्क, और इधर का दोनों एक है। अब 15 नंबर पे आओ, ए क्यू माइनस बी क्यू, देखो ये है, यही है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का यहां से बनाओ तो देखो क्या बनना है, ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस 3b इधर जाएगा प्लस 3ab और पोस्ट में। ठीक, तो देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमारे प्रमुख कुछ बीजगणितीय फार्मूले हैं। ठीक, अब ऐसे इसी इसको हम बनाते रहेंगे, बहुत निकलेंगे। ठीक, लेकिन आप लोग कम से कम ये 10 तो पहले से ही जानते थे। अब ये आप लोग 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 4 और बढ़ गए हैं, इन्हीं को आप लोग पकड़ के रख लीजिए। ठीक, इतने पे ही बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया कि ये आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ प्रमुख बीजगणितीय फार्मूले और फार्मूलों पर प्रश्न। तो इन फार्मूलों पे अंकगणित और बीजगणित, अर्थमेटिक, अलजेब्रा दोनों में प्रश्न बनता है। ठीक, तो पहले हम लोग अर्थमेटिक का क्वेश्चन देख लेंगे, फिर अलजेब्रा का भी देख लेंगे। ठीक है, तो मेन पकड़ आपका फार्मूलों पे होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को सब फार्मूले याद होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। ठीक, तो ये लगभग इधर के जो लगभग फार्मूले आप सबको याद थे, इसमें भी देख लेना। ठीक, तो चलो अब देखो थोड़ा सा फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि इन फार्मूलों में अंकगणित बीजगणित दोनों में क्वेश्चन बनता है। तो पहले मैं अंकगणित का क्वेश्चन ले रहा हूं, तो देखो क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इन फार्मूलों पे अर्थमेटिक में 2 क्वेश्चन बनता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आपको बस अब दिए हुए प्रश्न को पहचानना है कि दिया हुआ प्रश्न हमारा अगर डायरेक्ट फार्मूले में है तो साफ साफ दिखाई देगा कि दिया हुआ प्रश्न इन फार्मूलों में से किसमें जा रहा है। अब जिसमें गया वही को डायरेक्ट आप लोग पकड़ लीजिए। ठीक, और एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन हमारे इन फार्मूले में साफ साफ नहीं दिखाई देंगे, कुछ करोगे तब दिखाई देंगे, तो इनडायरेक्ट। ठीक, तो जो डायरेक्ट वाला प्रश्न है इन फार्मूलों पे अंकगणित में वो तो साफ साफ दिखाई दे जाता है। यदि आप पहचान लिए तो कलम नहीं चली, नहीं पहचाने तो गुणा भाग ज्यादा करिए। ठीक, तो चलो बच्चों इन फार्मूलों को आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए, पकड़ लीजिए। ठीक, अब इन पे मैं आधारित क्वेश्चन लिख रहा हूं और पहले से बता दे रहा हूं कि 2 क्वेश्चन, एक डायरेक्ट फार्मूले पे इनडायरेक्ट फार्मूले, तो भाई मैं डायरेक्ट फार्मूला वाला लिख रहा हूं। ठीक, तो डायरेक्ट फार्मूला वाला जो क्वेश्चन है तो आप लोग तुरंत देखेंगे, तुरंत आंसर दे देंगे। चलो तो पहचानो, देखो इधर का मैं मिटा दे रहा हूं, या चलो इतने भी लिख रहा हूं। पहचानो, अब देखो अंकगणित में पहले क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको बस मात्र यही पहचानना है कि ये जो 1516 फार्मूले हैं ये दिया हुआ प्रश्न किस फार्मूले पे आधारित है। तो फार्मूले की बात ये ध्यान देना थोड़ा सा, ये बराबर का अर्थ आप लोग जानते हैं, इसके जगह पे ये होता है और इसके जगह पे ये होता है। तो क्वेश्चन बनाने वाला
कोई जरूरी नहीं कि इसी रूप में दे तो ऐसा समझे, इस रूप में भी दिया है तो इसको इसके बराबर या इसको इस रूप में दिया है तो ये इसके बराबर है, इस रूप में दिया है तो ये इसके बराबर है। ठीक, तो क्वेश्चन बनाने वाला इधर का भी दे सकता है, इधर का भी दे सकता है। अब आप पहचाने किधर का दिया है तो किसके बराबर हमको करना है। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन लेते हैं दो डालें और तुरंत समझ लें। तो देखो पहला प्रश्न आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस फार्मूले पे 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94 बराबर। यदि आप पकड़ ले गए कि किस फार्मूले पे ले जाएंगे तो समय नहीं, कलम नहीं चलेगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप समय लगाएंगे। अब इसका आंसर अगर देना है तो जो बच्चा का दिमाग चला गया कि सर बीजगणितीय फार्मूले पे आधारित है तो कलम नहीं चला, नहीं तो छोटा बच्चा भी इसका आंसर देगा, कैसा कहेगा सर 106 का 106 में गुणा करिए, 94 का 94 में गुणा करिए, फिर घटा दीजिए। लेकिन आप फार्मूले में ले जा रहे हैं तो तुरंत पकड़ा रहा है कि a स्क्वायर बन रहा है, ये b स्क्वायर बन रहा है, तो बिना कलम चलाए हो गया एक क्वेश्चन a प्लस b, एक क्वेश्चन a माइनस b। तो a प्लस b हम लोग देख रहे हैं सीधे 106 और 94 को जोड़ दे रहे हैं 200 बन गया, और फिर इन दोनों को घटा दीजिए तो 12 बन जाएगा। ठीक, तो सीधे आंसर हो गया 12 दूनी 24। तो देखो कलम ही नहीं चला, 12 दूनी 2400 फट से आंसर। ठीक, तो देखो ये पहले फार्मूले में था, आप डायरेक्ट पकड़ लें। तो यही है, यदि आप दिए हुए प्रश्न को पहचानना आना चाहिए, पहचान लेंगे कि ये हमारे इन फार्मूलों पे है तो तुरंत आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये क्या किया है, दूसरा क्वेश्चन, ये किस फार्मूले में जा रहा है 107 गुणे 107 प्लस 93 गुणे 93। अब पहचानो बाबू ये किस फार्मूले में है, बाबू सही। चलो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, वेरी गुड। अब इसका बराबर क्या लिखोगे, चलो देखो। तो देखो अब आप अपने से सोचो कि किसमें हमको फायदा है, किसमें बेनिफिट है। अगर आपको फार्मूले से लग रहा है कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो आप लोग अपना जनरल से कर लेना, 107 का 107 में गुणा करिए, 93 का 93 में गुणा करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, नहीं तो फार्मूले में जाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अब आप उलझन में आओगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का यहाँ देखो तीन फार्मूला लिखा है, तो अपने सेंस से सोचो कि इसमें किसमें हमको फायदा है, a लिखने में फायदा है, ये लिखने में फायदा है, ये लिखने में। तो देखिए कोई बच्चा कह रहा है सर सबसे नीचे वाले में फायदा है, काहे क्योंकि इसमें केवल जोड़ और घटाना है, और इसमें जोड़ घटाना के बाद गुणा भी है, क्या है गुणा। तो देखो तीसरे नंबर में जो लास्ट में लिखे हुए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, इसमें ज्यादा फायदा है। अगर फार्मूले में ले जा रहे हो तब, और आपको लगे कि फार्मूले में लफड़ा है तो आप डायरेक्ट। तो देखो अब इसका स्टेप गैप हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो ये लोग कह रहा है सर इसमें ले जाइए, तो एक बार इन दोनों को जोड़िए, स्क्वायर करिए। अब ये दोनों को जोड़ो, भाग दो, 20 4 98, यही वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, बहुत सही होता है बच्चा। ठीक, ये अगला स्टेप कर लेंगे ना आप लोग। तो देखिए यही फायदा हो जाता है बीजगणितीय फार्मूले पे, यदि आप पहचाने तो तुरंत क्वेश्चन का आंसर क्लियर। तो फिर से सुन लो बाबू, आप क्या पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक में इन फार्मूलों का यूज पढ़ रहे हैं, और वो डायरेक्ट फार्मूला वाला पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला। और कुछ होता है इनडायरेक्ट वाला, तो अभी तो मैं डायरेक्ट वाला लिख रहा हूं। अब चलो एक क्वेश्चन अगला देखो। ये देखो लिखा है 1904 गुणे 1904। अब आपकी मर्जी है, इसको आप फार्मूले से करें, चाहे डायरेक्ट करें, चाहे इनडायरेक्ट करें। चलो प्रयास करो, आपसे लिख देता हूं। चलो लिखो, इसका ऑप्शन देखो ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना, प्रयास करते रहो तब। 36 और है आपका 54। आप कैसे कर सकते हैं जरा ध्यान दें। ठीक,
अब देखिए इसको, या तो फिर भाई कोई बच्चा कह रहा है सर हमको नहीं समझ में आ रहा है किस फार्मूले में है, तो सीधे हम इसको क्या करेंगे, किसी का इसी में गुणा, ठीक है वो भी गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, और नहीं तो किसी फार्मूले में ले जाओगे, अभी ये किसी डायरेक्ट फार्मूले में नहीं है, इसको बनाओगे तो चला जाएगा। अच्छा तो देखो कैसे जा रहा है, अब कोई स्टेप गैप कर रहा है, देखो कोई कर रहा है सर इसको फार्मूले में ले जाना है तो इसको हम लोग 1900 + 4 लिख दें, और इसको भी लिख दें 1900 + 4, तो 1900 + 4 का 1900 + 4 में जब हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1900 + 4 का होल स्क्वायर। चलो तो देखो इसमें पहुंच गया ये क्वेश्चन, तो किस फार्मूले में चला गया, तो a + b के होल स्क्वायर में चला गया, तो a + b के होल स्क्वायर में अगर चला गया, देखो यहाँ नहीं समझा, अरे भाई देखो इसको हमने एक स्टेप गैप किया, इसको लिख दिया 1900 + 4, फिर गुणे 1900 + 4, तो 1900 + 4 1900 + 4 गुणा किया तो 1900 + 4 पे स्क्वायर बन गया, अब ये फार्मूले में चला गया, अब a + b का होल स्क्वायर हो गया, अब a² + b² + 2b बोल देंगे। तो यहाँ देखो 1900 का वर्ग 19 के आगे याद ही होगा 361, तो ये आपका 4 जीरो इसके सामने होगा। अब इसके बाद 4 का हो गया 16, और इसके बाद आपका a आ गया a² + b², फिर +2ab, तो 2a का मान ये है और b का मान ये, तो देखो आंसर, और नहीं तो गुणा से आप बच गए, फार्मूले में ले गए, अब इसका इसमें गुणा करिए, फिर इस सबको जोड़ दीजिए आंसर, तो 361 ये 16, इसका गुणा करो 36 25 216, ये वाला वेरी गुड। तो देखो बच्चों ये ध्यान देना आप लोग, ठीक, कि इन बीजगणितीय फार्मूलों से यही फायदा है कि दिया हुआ प्रश्न अगर हमको पहचान में आ गया किस फार्मूले में है, तो ये तो देखो इनडायरेक्ट में था, कुछ किए तब आया। अगर आपको लगता है कि सर इसमें हमारी मेहनत ज्यादा है तो आप तब क्या करना, तब गुणा करिए, ठीक। तो यही है बीजगणितीय फार्मूले पे आधारित प्रश्न। क्वेश्चन चलो देखो, 896 + 489 का होल -896 - 489। बस देखो बाबू ये किसी न किसी डायरेक्ट फार्मूले में है, आप लोगों को पहचानना होगा कि ये दिया हुआ प्रश्न किस फार्मूले में जा रहा है। नीचे लिखा है 896 × 489, अब यही का मान बताना है। चलो हाँ देखो किस फार्मूले में जा रहा है, पहचानो। अब इसका ऑप्शन क्या है, देखो 2 4 3 -3। तो देखो बच्चों यदि आप ध्यान से पकड़ लीजिए कि ये दिया हुआ प्रश्न किस फार्मूले में है, इनमें से डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ठीक। चलो भाई देखो कोई बच्चा देख लिया सर हम पहचान लिए, सीधे इसका आंसर 4 आ रहा, वेरी गुड। अगर आपकी पहचान हो गई तो आप देख करके पहचान लेंगे, देखते ही कह देंगे इसका आंसर 4 है, कलम नहीं चलेगी। तो देखो भाई ये किस फार्मूले में है, बहुत सही पकड़ा है बच्चा, देखिए 12 नंबर फार्मूले में, 12 नंबर और डायरेक्ट है। आप लोग पहचानना आप लोग भी पहचानने की क्षमता बढ़ाइए। देखिए कहां से पहचान है, देखिए जो संख्या यहाँ है वही संख्या है, तो देखो a + b का होल स्क्वायर है, और इसके बीच में देखो फिर a - b का होल स्क्वायर है, और बीच में माइनस लगा है, इसी से हम लोग पहचान लिए कि a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर को बीच में माइनस से मतलब घटाया गया है। तो अभी भी मैं बताया हूं जब ये दोनों को घटाया गया है तो क्या फार्मूला लिखा है, 4ab, और नीचे देखिए सदैव क्वेश्चन बनाने वाला नीचे ab ही दिया है, इसलिए इस ab से ab कट गया और क्या आंसर आ गया। अच्छा तो देखो कितना समय आपका बच गया, यदि आप पहचान नहीं गए तो सटीक तुरंत आंसर, और नहीं तो लंबा समय लगाते आप इसको जोड़ते फिर घटाते वर्ग करते फिर घटाते गुणा करते भाग करते, ठीक। तो यही है, तो दिए हुए प्रश्न पहले हम लोग पहचाने कि दिया हुआ क्वेश्चन किस बीजगणितीय फार्मूले पे है, ठीक। तो अभी तो सब डायरेक्ट चल रहा है इसलिए आप लोग तुरंत देख के पहचान लेंगे, ठीक। चलो और एक क्वेश्चन देखिए, 987 + 569 का होल प्लस 987 + -569,
तो देखो बच्चों पहचानना आ गया आप लोग को। अब देखोगे तो कलम नहीं चलाओगे। अब नीचे क्या है 987 गुणे 987 प्लस 569 गुणे 5 बराबर 5। तो देखो इसका आंसर अगर आप लोग सही पहचान रहे हैं ये किस फार्मूले में है तो सीधे कहोगे इसका आंसर 2 आएगा। सब लोग पकड़ रहे हैं बाबू 2। चलो वेरी गुड। कैसे? ये देखिए 11 नंबर फार्मूले में है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बी प्लस है तो हम तुरंत पकड़ लिए जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है तो आप लोग सूत्र बोलिए। देखिए तब 2 कोष्ठ में a स्क्वायर प्लस और क्वेश्चन बनाने वाला है नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है तो कोई a स्क्वायर है ये प्लस बी स्क्वायर है और इसे तुरंत कट जाएगा तो आपका आंसर। ठीक। तो देखो कितना फायदा है आप लोगों को। यदि बीजगणितीय आधार पर बीजगणितीय सूत्रों पे या फार्मूलों पे आधारित जो प्रश्न है गणित में 2 तरह का बनना है। बार बार बता रहा हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तभी तो मैं डायरेक्ट वाला लिख रहा हूं कि सीधे उसी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो कभी इधर वाला रूप दिखाई दे रहा है तो ये दिखा रहा है कभी इधर वाला रूप दिखाई गया तो ये दिखा रहा है। ठीक। तो अभी सब हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलो देखो 743 गुणे 743 गुणे 743 प्लस 257 गुणे 257 गुणे 200 बटे। यदि सूत्र समझ रहा है वो नीचे क्या देगा क्वेश्चन बनाने वाला वो समझ सकता है। देखो नीचे दिया है 743 गुणे 743 प्लस माइनस दिया है माइनस 743 गुणे 257 प्लस 257 गुणे 200 बराबर 5। तो देखो बच्चों देख लेना। ये देखिए अगर आप ऐसे तुरंत पहचानेंगे ये परीक्षा में क्वेश्चन आ गया आप देखेंगे कि ये तो बहुत बड़ा है इसका 3 बार गुणा फिर गुणा भाग जोड़ घटाना तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन आपका दिमाग तुरंत पहुंच गया कि सर ये तो किसी बीजगणितीय फार्मूले पे है और डायरेक्ट किसी फार्मूले पे है तो पहचानो इनमें से किस फार्मूले पे है। अगर ये पहचानना आ गया तो सीधे इसका आंसर बस आप 743 में 257 जोड़ दीजिए सीधे 1000 आंसर 1000 आंसर। तो देखो इसका आंसर 1000 हो गया। कोई बच्चा कहा सर हम देख के बता दिए 1000। अब सब बच्चे पकड़े कि नहीं पकड़े भाई चलिए देखिए ये सीधे डायरेक्ट फार्मूले में है और इस फार्मूले में देखो इस फार्मूले में है a क्यू प्लस देखो अगर आपको पकड़े ये पूरा a क्यू ये b क्यू a क्यू प्लस b के ऊपर का हिस्सा हो गया इसके बराबर आप लोग देखिए सूत्र पता होना चाहिए। देखिए 2 ब्रैकेट में लिखे हैं तो एक ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट ये तो दूसरा ब्रैकेट वाला ही नीचे क्वेश्चन बनाने वाला दिया है इसकी जगह पे हम लिख दिया a प्लस बी और नीचे लिख दिया a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यही वाला चीज जो एक अलग अगले बड़े ब्रैकेट में है वही नीचे है इससे ये क्या होगा कट जाएगा। देखो पहचानो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर तो साफ पता चल रहा था कि खाली ये a प्लस b बचा तो देखते ही बच्चा पकड़ लिया 743 में 257 जोड़ दीजिए केवल 1000। ठीक। तो इन बीजगणितीय फार्मूलों से यही फायदा है आप पहचान लेंगे कि ये बीजगणितीय फार्मूले पे आधारित प्रश्न है और किस फार्मूले पे है तो कलम नहीं चलेगी नहीं तो ढेर सारा गुणा फार्मूला। ठीक। इसको पहचानो 689 गुणे 689 गुणे 689 माइनस 278 गुणे 278। अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग खुद क्वेश्चन बनाने लगेंगे। अगर डायरेक्ट फार्मूले में है तो ऊपर ये है तो नीचे क्या होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। नीचे निश्चित तब यही देगा 689 गुणे 689 a स्क्वायर और प्लस 689 गुणे 278 फिर देगा आप लोगों को 278 गुणे 200 बराबर हुआ। देखो सीधे अगर आप लोग पहचाने तो साफ साफ पकड़ में आ रहा है कि ये दिया हुआ प्रश्न इस पे है इस पे देखो तो इसका आंसर a माइनस बी यानी आप रट डालिए। अगर ऊपर a क्यू माइनस बी क्यू दिखाई दिया
तो ज्यादातर केस में बस a माइनस बी आंसर, और यहाँ a क्यू प्लस बी क्यू दिखाई दिया तो a प्लस बी आंसर अगर डायरेक्ट फार्मूले में है तो देखो तुरंत पकड़ा। ये मेरा a क्यू a माइनस बी क्यू, इसलिए जगह दो क्वेश्चन में फार्मूला ए बड़ा वाला ही नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही वाला ये नीचे है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, सीधे दिखाई दिया a माइनस बी, ए इसका है ये बी है, दोनों को घटा दो तो 489 में से 278 घटा के देखो 689, 411 ये आंसर। तो देखो बाबू आप लोगों को क्या पढ़ाया गया, क्या फायदा है, तो बोर्ड पास के बाद यही पढ़ाया जा रहा है, कुछ प्रमुख बीजगणितीय फार्मूले। मेन आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला याद है तो दिया हुआ प्रश्न तुरंत पकड़ा जाएगा किस फार्मूले से, ठीक, और पकड़ाया कि आगे का काम खत्म। अभी डायरेक्ट फार्मूला, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट वाला पहचानने में थोड़ा सा समय लगता है तो उसको भी बताता हूं, लेकिन पहले आप लोग डायरेक्ट वाला, ठीक। चलो अच्छा बच्चों, इसी पे आज क्लास समाप्त करते हैं, आगे की क्लास कर लेते हैं, ठीक।